पीटीआई के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। चौधरी परवेज इलाही का इंकशाफ, कहा गुज़िश्ता रोज के बयान पर कायम हूँ, नए फैसले के लिए मुशावरत का अमल जारी है। नवाज शरीफ की तरह मौजूदा हुकूमत के इदारों के साथ मामलात एक जैसे हैं। मामला DGISI की तैनाती से खराब हुआ है। कोई रुकन अगर हुकूमत के साथ नहीं है और गायब है तो हुकूमत इनको ढूंढे। सिंध हाउस अराकीन के लिए ही है, वहाँ अराकीन होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। इमरान खान तोहमत लगा रहे हैं तो साबित करें। शाजिया मरी का मुतालबा, कहा कौमी असम्बली के मेंबरान आपके गुलाम नहीं। सिंध हाउस में गधों का मीना बाजार लगा हुआ है। ऑपोजिशन की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। ऑपोजिशन को ऐसे बंद करेंगे जैसे कबूतर पिंजरे में बंद होते हैं। फवाद चौधरी के बाउंसर्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो मामले से निकल जाएंगे, मौलाना नहीं बचेंगे, घर लिए जाएंगे। शेख रशीद की वार्निंग, कहा खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। ऑपोजिशन के नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर पूरे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा इमरान खान सियासी शहीद बनना चाहते हैं लेकिन वो जमहूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं। पंजाब की वजारत आला से मुतालिक आसिफ अली जरदारी गारंटी नहीं, सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं। फैसला नून लीग ने करना होगा। ये एक ऐसी ऑफर है जिस पर काफ लीग इनकार नहीं कर सकती। परवेज इलाही की सब बातें ठीक हैं, हमारे पास नंबर्स की तादाद 190 तक पहुंच गई है। मौलाना फजलुर रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, तय कर लिया हम इस्लामाबाद आएंगे और तब तक वहां रहेंगे जब तक अरकान वोट नहीं डाल लेते। किसी मेंबर को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे दी। कहते हैं हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें पीटीआई शामिल ना हो। हमारी जद्दोजहद के नतीजे में बहार आ जाएगी। चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का ओहदा देने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से करेंगे। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इनको डर है कि इमरान खान मजीद रुका तो जेल हमारा मुकद्दर बन जाएगी। एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। वज़ीर आज़म की सवात में शोला बयानी, कहा सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाज़त है? स्वात में जलसा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म की असेंबली रुकनियत फौरी मुअत्तल करे वरना हर ताकतवर कानून का मजाक उड़ाएगा। एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहा अब इलेक्शन कमीशन इनकी बंदूक के निशाने पर है। ये 4 साल से अदाकारी कर रहे हैं। इमरान की तकरीरों से गरीब अपना पेट नहीं भर सकता। आसिफा भुट्टो के ड्रोन से जख्मी होने की तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खत लिखा, ISI वाक़ई की तहकीकात करके हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाए। और कराची टेस्ट का सनसनीखेज ड्रॉ, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का जमकर मुकाबला किया और दूसरा टेस्ट बचा लिया। बाबर आजम और रिजवान ने शानदार बैटिंग से मैच में जान डाल दी। 506 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 438 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।